नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी एमई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, या फिर सिविल में भी सीई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनिट नंबर 7 शेयर स्ट्रेसेस, और उसके बारे में शेयर स्ट्रेसेस और किसी क्रॉस सेक्शन पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। अगर हम उसके जो सोर्स लोड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो टाइप का होगा। एक तो होगा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और दूसरी चीज होगी आपका टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। तो जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होगा इसका मतलब किसी क्रॉस सेक्शन पर डायरेक्ट जो शेयर फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए एक बीम है हमारे पास और इस बीम पर एक शेयर फोर्स लग रहा है। अगर इसके क्रॉस सेक्शन को हम देखें तो इस बीम पर बाहर से यानी एक्सटर्नली जो एफ एक्स शेयर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। और शेयर स्ट्रेस जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, उसी क्रॉस सेक्शन में होगा। ये क्रॉस सेक्शन है हमारा अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं, उसी में जो है ये प्रतिबल या फिर शेयर स्ट्रेस मौजूद रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं एक और टाइप का जो शेयर स्ट्रेस है, वो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस का मतलब ये होता है जब किसी कंपोनेंट को ट्विस्ट किया जाता है, यानी मरोड़ा जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक टॉर्क और उसका रिएक्शन टॉर्क इस तरीके से लग रहा है। एक सिलेंड्रिकल रोड है हमारे पास जिसपे हम ट्विस्ट कर रहे हैं। जब किसी को ट्विस्ट किया जाता है तब इसका कोई अगर हम क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन में शेयर स्ट्रेस अगेन जो है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस नाम है इसका, इसका मतलब ये प्लेन में ही होगा, लेकिन इस बार ये शेयर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लोड उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होगा। तो हम ये देख सकते हैं इस तरीके से ये अरेंजमेंट हमारा शेयर स्ट्रेस का है। आउटर मोस्ट ये हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट फाइबर्स पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो इस तरीके का जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं टोटल। लेकिन इस लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली जो हम बात करेंगे वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का मतलब जो डायरेक्ट शेयर फोर्स या डायरेक्ट शेयर लोड की वजह से आता है कुछ इस तरीके से। तो उस केस में शेयर स्ट्रेस कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसा हम जो है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए जैसे क्रॉस सेक्शन पर डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए शेयर स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। शेयर स्ट्रेस जो होता है अपने क्रॉस सेक्शनल प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी के तल में उसी प्लेन में होता है। अब हम आगे बात करें क्रॉस हमें एक्सप्रेशन क्या लेना है ये अगर हमें देखना है। यहाँ देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक बीम है जिस पर एक डायरेक्ट शेयर फोर्स इस तरीके से आ रहा है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें इस तरीके से आएगा, ये क्रॉस सेक्शन। तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, यानी इसके किसी भी पॉइंट पर या किसी पॉइंट लेवल पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई हम लाइन ड्रॉ करें तो एक न्यूट्रल एक्सिस जो ये एक्सिस है मेन एक्सिस, इससे किसी पर्टिकुलर लेवल पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एक ही रहेगी, चाहे किसी भी पॉइंट पर हम ड्रॉ करें। मान लीजिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इनमें से किसी भी पॉइंट पर अगर शेयर स्ट्रेस निकालना चाहे तो एक जैसा रहेगा। कोई और लेवल ले लीजिए वहां पर भी एक जैसा रहेगा। इसका मतलब एक क्रॉस सेक्शन पर पर्टिकुलर लेवल पर जो हाइट या डेप्थ में हम जाते हैं पर्टिकुलर लेवल पर शेयर स्ट्रेस एक जैसा रहता है अलग अलग पॉइंट पर। तो ऐसे ही किसी पॉइंट पर या किसी लेवल पर अगर शेयर स्ट्रेस हम निकालना चाहें तो उसकी जो वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। रिपीट कर रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। अब यहाँ पर ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या क्या शो करती हैं वो देखते हैं। एफ जो होता है डायरेक्ट शेयर लोड या शेयर फोर्स है,
उसे हम डायरेक्ट जो शेयर लोड हमारा आ रहा है उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक्सटर्नली बाहर से जो लग रहा है शेयर फोर्स वो हमारा एफ से रिप्रेजेंट होगा। एरिया जो होगा उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट पर या जिस लेवल पर हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं उससे ऊपर टॉप लेवल तक, उससे बाहरी वाली लेवल तक जितना एरिया होगा वो सारा एरिया जो है इस ए एक्सप्रेशन में, उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ए इक्वल टू एरिया अबाउट द पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ किसी पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ, इसके ऊपर का जो सारा एरिया होगा वो क्रॉस उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एक दूसरे डायग्राम में और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये जो डायग्राम है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर वाई डिस्टेंस पर, अगर ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, एक क्रॉस सेक्शन वाई डिस्टेंस पर अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, अगर इस लेवल पर, यानी ये जो आर एस जो लाइन है, ये जो आर एस लाइन है इस लेवल पर अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो जो एरिया जो मुझे इस एक्सप्रेशन में लेना पड़ेगा एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, इसके अंदर जो एरिया ए की जो वैल्यू होगी इस लेवल से ऊपर जितना भी एरिया है वो सारा एरिया इसमें लेना पड़ेगा। यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है एफ ए वाई बार, इसमें जो एरिया ए की जो वैल्यू आएगी वो इस पूरा एरिया यानी इस लेवल से ऊपर वाला एरिया इसमें आएगा। अब हम देखते हैं कि बाकी टर्म्स का क्या मतलब है। वाई बार, वाई बार जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। वाई बार का मतलब हो गया, सॉरी वाई, वाई बार नहीं, वाई का मतलब उस पॉइंट की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो भी हमारा अ, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका न्यूट्रल एक्सिस। वाई बार का मतलब जो एरिया है उसका सेंट्रोइड कितना डिस्टेंस पर, ये जो एरिया का सेंट्रोइड होगा, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर एरिया तो जाहिर सी बात है इसका सेंट्रोइड बीच में होगा, तो ये वाई बार डिस्टेंस हो जाती है। वाई का मतलब वो पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूरी पर। फिर हम बात करते हैं b इक्वल टू विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, i इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अब हम आगे इसको देखते हैं। शेयर स्ट्रेस एट एनी लेवल और पॉइंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जिस पॉइंट पर हम लेना चाहते हैं या जिस लेवल पर, ये जो लाइन है आर एस ये एक लेवल है, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पर शेयर स्ट्रेस एक जैसा होगा। और उसी किसी पॉइंट पर या किसी लेवल पर अगर शेयर स्ट्रेस निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई। यहाँ पर एफ जो होगा शेयर लोड होगा, ए की जो वैल्यू होगी ए इक्वल टू एरिया अबाउ लेवल आर एस। ए का मतलब ये जो आर एस लाइन है इसके ऊपर का जो सारा एरिया है वो ए से रिप्रेजेंट होगा। फिर देखते हैं बाकी टर्म। आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इस पूरे, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो इसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना होगा इसमें। फिर हम बात करेंगे बी इक्वल टू विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में इन सब की वैल्यू क्या क्या है वो हम देखते हैं। एरिया जो होगा, जैसा कि हम कह चुके हैं कि इस पॉइंट से ऊपर का जितना पूरा एरिया, ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो हम ऐसा लिखेंगे, एरिया इक्वल टू पी क्यू आर एस एरिया इक्वल टू बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई। और वाई बार जो होगा, वाई बार जो होगा वाई प्लस, यहाँ देखिए डायग्राम में, जो ये जो एरिया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डी बाई टू माइनस वाई है और बी यहाँ की विड्थ है तो बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई। और वाई बार की वैल्यू जो होगी वाई में हमें इसका आधा जोड़ना पड़ेगा, यानी वाई प्लस डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वाई बार इक्वल टू वन बाई टू डी बाई टू माइनस वाई प्लस वाई, और इसको सोल्व करेंगे तो डी बाई फोर प्लस वाई बाई टू इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ डी बाई टू प्लस वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होगा बी डी क्यूब बाई 12 होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो वो हम यूज में लेंगे इसको।
अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, शेयर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट लेवल, आर एस लेवल पर किसी पॉइंट पर, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। एफ एज इट इज रखेंगे। एरिया की वैल्यू जो हम निकाली बी, डी बाई टू माइनस वाई इंटू, तो वाई बार की जो वैल्यू हमने निकाली है 1/2 डी बाई टू प्लस वाई, और आई की वैल्यू बी डी क्यूब बाई 12 इंटू बी एज इट इज रखेंगे। ये एक्सप्रेशन जो बनेगा, जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे यहाँ 2 से 12 कट जाएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6f अपॉन बी डी क्यूब, एक बी से बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 6f अपॉन बी डी क्यूब, और यहाँ पर देखिए डी बाई टू माइनस वाई और डी बाई टू प्लस वाई, तो ये बन जाएगा डी बाई टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इक्वेशन जो है 6f अपॉन बी डी क्यूब, ये कांस्टेंट है। बी इसकी विड्थ डायमेंशन है, डी इसकी हाइट है क्रॉस सेक्शन की, 6 एक नंबर वैल्यू है, और एफ जो भी लोड जो में दे रखा है, जो फिक्स लोड है उसके बारे में, तो ये पूरी एक कांस्टेंट हो गया। डी बाई टी हुआ, डी बाई टू अगेन कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हमारा सिर्फ वाई है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है वो यहाँ पर वाई है, उस पर शेयर स्ट्रेस डिपेंड करेगा। तो जब किसी फिक्स्ड, जब किसी क्रॉस सेक्शन जो हम सेलेक्ट करते हैं जो भी डायमेंशन का, और उस पर किसी दिए गए लोड के लिए जो स्ट्रेस का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो वो वाई की वैल्यू यानी हाइट के साथ, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के साथ एक पैराबोला, यानी प्रक्षेप हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रक्षेप के तौर पर ये वेरिएशन करेगा, ये अपने आप की वैल्यू बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक पैराबोला की इक्वेशन यहाँ बन रही है। अगर हम y को एक जीरो वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब होगा कि हम शेयर स्ट्रेस जो है, y इक्वल टू जीरो का मतलब होगा शेयर स्ट्रेस हम न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना चाहते हैं। तो y इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं, यानी हम शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना चाहते हैं, जीरो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो वैल्यू डी बाई टू का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 एफ अपॉन बी डी। एफ जो होता है ये शेयर स्ट्रेस है, और बी डी का मतलब क्रॉस सेक्शन का एरिया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो ये वैल्यू, ये हमारा एक एवरेज स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 टाउ एवरेज। अब यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी। अगर इसको जीरो रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें सेंटर में मिलेगी। और अगर y की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पर रख देते हैं, अगर y की वैल्यू हम डी बाई टू रख देते हैं, यानी एक्सट्रीम पॉइंट, अगर y की वैल्यू टॉप पॉइंट या फिर एक्सट्रीम सबसे नीचे बॉटम पॉइंट रख देते हैं, यानी प्लस डी बाई टू या माइनस डी बाई टू अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि प्लस डी बाई टू या माइनस डी बाई टू अगर रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये डी बाई टू स्क्वायर माइनस डी बाई टू स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी टॉप पर या बिल्कुल बॉटम पर, एक्सट्रीम टॉप यानी सबसे टॉप पर या सबसे बॉटम पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता करना है, तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि हाइट के साथ, यानी वाई डिस्टेंस के साथ पैराबोलिक वेरिएशन है, कुछ इस तरीके का वेरिएशन होगा, इस तरीके का पैराबोलिक वेरिएशन होगा। टॉप लेवल पर वैल्यू जीरो है, बॉटम मोस्ट पे भी जीरो है, बीच लेवल पर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगी, नीचे से ऊपर आएंगे तो भी बढ़ेगी, तो इस तरीके का वेरिएशन होगा। अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रेस लाइन अगर ड्रॉ करना चाहें क्रॉस सेक्शन पर, तो कुछ इस तरीके से होगी। टॉप लेवल पर स्ट्रेस जीरो, बॉटम मोस्ट पर भी स्ट्रेस जीरो, यहाँ थोड़ा स्ट्रेस की वैल्यू नजर आएगी, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, फिर थोड़ा और बढ़ेगी, ये जो लंबी लाइन है, और सेंटर लाइन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू होगी, फिर वापस से धीरे धीरे कम होगी वैल्यू, और कम होगी, और लास्ट में जाते जाते वापस से जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो वेरिएशन है ये पैराबोलिक वेरिएशन है। अगर हम स्ट्रेस, इस इन स्ट्रेस की वैल्यू को इस डायग्राम में अगर इस तरीके से इन लाइन से रिप्रेजेंट करें, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो हमें इस तरीके से लाइन से हम देख सकते हैं, जो सेंटर लाइन आएगी वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी शेयर स्ट्रेस की। उस तरीके से हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम
फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।